दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सर्जरी के अंदर लीवर टॉपिक है, उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एमसीक्यू कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे ऑप्शन एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 748, मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ऑफ चिरोसिस इज। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो चिरोसिस होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें एनीमिया, लिकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपने को देखने मिलता है। और जो आपकी सीरम इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी है कौन सी हैं? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, जो आपका आंसर है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ALT और AST मोर देन 2 हो जाता है इसके अंदर, और हाइपोएल्बुमिनिया और प्रोलॉन्ग्ड INR आपका क्रोनिक डिजीज़ को इंडिकेट करती हैं रेदर देन एक्यूट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कुछ लीवर सिरोसिस के बारे में कुछ पॉइंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम करेंगे जो साइट है आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन की। क्या पूछ रखा है? इन पोर्टल हाइपरटेंशन साइट ऑफ पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस इंक्लूड। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी साइट है। लोअर इसोफेगस, बेर एरिया ऑफ लीवर, अपर एनल कनाल, पेटेंट डक्टस वेनोसस, एम्बिलिकल एंड रेट्रोपेटोनियल। इसके में आपके क्या पता होना चाहिए दोस्तों? जो पोर्टल सिस्टेमिक वेन के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका साइट कवर हो जाएंगे। इस और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका टिप्स मीन क्रिएटिंग एनास्टोमोसिस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पोर्ट वाला एनास्टोमोसिस की हमने साइट बात की थी उसका ट्रीटमेंट होता है ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टमिक सेंट, उसे टिप्स ही बोलते हैं। वो किसके बीच किया जाता है? पोर्टल वेन एंड हिपैटिक वेन। दिख रहा है आपको ये वाला? ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट कवर होता है इस क्वेश्चन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बर्ड बैरी सिंड्रोम को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से कवर करेंगे। तो इसने कौन सा फॉल से ही पूछ रखा है, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए कि बर्ड चेरी सिंड्रोम क्या होता है। अकर बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिपैटिक वेन, सो बर्ड चेरी सिंड्रोम इज कॉज ऑफ पोस्ट हिपैटिक पोर्टल हाइपरटेंशन नॉट प्री हिपैटिक। और पहला दूसरा क्यों नहीं है? पहला दूसरा ट्रूक कैसे हैं ये पता होना चाहिए। और इसने क्यों ऑप्शन दे रखा था सी प्री हिपैटिक, लेकिन ये होता है पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, और A एंड B आपका कोस दे रखा है और इसकी सिम्टम दे रखे हैं D ऑप्शन में। ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने बेड चेरी सिंड्रोम कवर किया। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल और सर्जिकल जॉन्डिस में क्या क्या कौन सा टेस्ट हम वो करता है। अल्ट्रासाउंड से हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? जो सर्जिकल जॉन्डिस में आपको डायलेटेड बिलियरी रेडिकल्स आपने को देखने मिल जाता है, बाकी जो एंजाइम होते हैं वो दोनों में बढ़ते हैं। और उसके बाद आता है कि जो ऑब्स्ट्रिक जॉन्डिस में कौन से एंजाइम बढ़ते हैं? अल्कलाइन फॉस्फेटेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ऑप्शन दे रखा है कौन सा नहीं बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 691 में, तो आंसर होगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिकल साइन पूछ रखा है पस का। कौन क्लासिकल पस पूछ रखी है मेविक लीवर डिजीज़ की? वो होती है एंकोवी सोस पस इज़ द बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर्ड पस विच इज सीन टिपिकली इन अमीबिक लीवर डिजीज एब्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कार्सिनोमा का कवर करने के लिए, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि आपका दो टाइप के हेपेटोसेलुलर के वेरिएंट होते हैं। एक तो क्लासिकल हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिसमें AFB 30% पेशेंट में नहीं बढ़ता है। एक होता है आपका फाइब्रोलैमिलर वेरिएंट ऑफ SCC, इसमें AFP लेवल नॉर्मल होता है और वो चिरोसिस से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पूछ रखा है रामू 40-year-old मेल क्रोनिक अल्कोहलिक डायग्नोज्ड एज चिरोसिस प्रेजेंटेड विद लंप इन द राइट लोब ऑफ लीवर, सीरम AFB लेवल इज नॉर्मल, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। तो इसका आंसर क्या होगा? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, क्योंकि चिरोसिस की बात हो रही है। और जो आपका फाइब्रो हाइपरप्लेसिया होता है उसमें आपका जो दो लिख रखे हैं B एंड D दोनों सेम है, लेकिन इनमें से एक है आपका फाइब्रोलेमुलर वेरिएंट के बारे में बात कर रहा है जो इसमें लिख नहीं रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपरकैल्सीमिया सीनिन। इसके लिए हमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम पता होना चाहिए। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में हाइपरकैल्सीमिया आपका रिनल सेल कार्सिनोमा और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बढ़ता है। और जो बाकी कुछ वो हैं जो और क्या क्या बढ़ता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, ये कुछ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका
ट्यूमर मार्कर दे रखे हैं कि कौन सा ट्यूमर मार्कर नहीं है, तो बाकी 3 याद रखने ये वाला नहीं है। बाकी 3 याद रहेंगे तो अपने आप ट्यूमर मार्कर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इंडिकेशन ऑफ टीलो ट्रांसप्लांटेशन, तो हेपेटाइटिस नहीं होता है, कौन क्या क्या होता है, बिलियरी एट्रेसिया, स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस एंड आपका चिरोसिस इंडिकेशन होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द कितना सिरोसिस है, कैसी अभी प्रेजेंट कंडीशन है। नेक्स्ट आता था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन फीमेल। इसके लिए हमें हर्निया का टाइप पता होना चाहिए, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर और एल्डरली के अंदर। ठीक है, एल्डर के अंदर होता है डायरेक्ट और इन दोनों में एडल्ट के अंदर होती है इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। ठीक है, और फीमेल हर्निया इज मोर कॉमन इन फीमेल। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो लेप्रोस्कोपिक रिपेयर होता है उसके बाद हम रिटर्निंग टू वर्क फॉर दिस पेशेंट, कब तक वेट रेस्ट करने के लिए कहते हैं, 2 to 3 वीक्स फॉर लेप्रोस्कोपिक और ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी के लिए 6 to 8 वीक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट MCQ है। और लास्ट आता है आपका कि हम सर्जरी कर रहे हैं और आपका जो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग में एक नर्व होती है वो आपकी सीवियरली इंजर्ड हो जाती है, तो इस इंजरी की वजह से क्या अपने को देखने को मिलेगा, तो पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग पे कौन सी नर्व होती है, इलिंगुइनल, और तो कौन से कहाँ पर सप्लाई करती है, ये आपका बेस पैरास्थीसिया ओवर द बेस ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। तो उससे आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो हमें ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व देखे आपके साथ मैंने, लीवर के, पोर्टल हाइपरटेंशन के और कुछ हर्निया के, और इससे हमने ये भी देखा कि कैसे कुछ तो बहुत सा टॉपिक डिस्कस इन क्वेश्चन की हेल्प से हमने कंप्लीट किए, तो और ये भी देखे कि कैसे क्वेश्चन हमें प्रोसीड करने हैं। तो थैंक यू, बाय।